मेरे घर आजा बाबा तू मेरे घर आजा बाबा तू मेरे घर। मैं तो हूँ तेरे दर का भिखारी, तू है जग का राजा, तू है जग का राजा बाबा तू है जग का राजा। ओ चरणों में गरीब को, चरणों में गरीब को बैठाए रखना, चरणों में गरीब को बैठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सागरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। बोल काटू नरेश की जय जय श्री आदेश। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं जितने सभी ऋषि लोग थे, जब सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ करी तो सभी ने गोविंद से एक ही प्रार्थना करी, गोविंद ये श्रीमद् भागवत रूपी कथा यदि आपने मुझे दी है तो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और इस कथा को सुनने के लिए भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेदर्तिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंडु पुत्राति पिप्पलाद। बड़े बड़े ऋषि यमलात्मा बिमलात्मा योगीराज और इस भागवत रूपी कथा को सुनने के लिए और कौन कौन आया सुनो, आज तक सुना नहीं होगा आप लोगों ने। वेदांतानि च वेदश्च मंत्रा तंत्र च मूर्तया। वेद वेदांत्र मंत्र और तंत्र इस कथा को सुनने के लिए आए। सप्तदश पुराणानि षट शास्त्राणि तथा ययो। 17 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र भी इस कथा को सुनने के लिए पधारे। और श्री सूत जी महाराज कहते ये कथा जहां पर भी होती है वहां पर ये सभी अपने आप अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते। क्या हो जाता है? क्योंकि हमारी दृष्टि उनको देखने के लायक नहीं है। लोग कहते ना कि बाबा श्याम बहादुर जी को दिखते थे। कालिदास से भद्रकाली सामने से बात करती थी। तुलसीदास जी को राम जी चित्रकूट में मिले थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे तो रघुबीर। और आज का ही किस्सा बता देता हूं। लख दातार होटल से कुत्ता कलश यात्रा में शुरू हुआ और बाबा के दरवाजे तक गया और गायब हो गया। अरे 3-4 लोगों ने हमारे साथ प्रैक्टिकल किया। एक तुम्हारे तरुण भाई भी थे, इनके आगे पीछे ज्यादा चल रहा था वो कुत्ता, आगे पीछे। किसी ने कहा पंडित जी ये कहाँ से शामिल हो गया? मैंने कहा चिंता मत करो, ये बाबा हैं, हम सबको देखने आए हैं, कौन आया कौन नहीं आया। लख दातार होटल से श्याम बाबा के दरवाजे तक, उसके आगे वो कुत्ता श्याम कुंड की तरफ नहीं गया। तो ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि हम बाबा को किस स्वरूप में देख सकते हैं। क्या हमारी वो दृष्टि है? क्या हमारे मन में? नामदेव जी महाराज के घर में आग लग गई, घी के टीन घर में फेंक रहे हैं और जो लपट उठ रही है कह रहे हैं देखो देखो हमारा काला कन्हैया दिखाई दे रहा है। लोग बोले पागल हो गया है बाबा। और एक बार और संत नामदेव जी की बात बताऊं, खाना बना रहे थे, जैसे ही 4-6 रोटी बनाई एक कुत्ते ने मुंह में दबाई और भागा। ये देसी घी का डब्बा हाथ में लिए, अरे प्रभु रोटियों में घी नहीं लगा, घी तो लगवा लो, ले जाना है सो ले जाना, पर अभी लगवा तो लो प्रभु, रोटी में घी नहीं लगा। जानते हो उस कुत्ते में ठाकुर जी प्रकट हो गए। नामदेव मैं तो तुझे टेस्ट कर रहा था, क्या तू मुझ में? तुलसीदास जी से किसी ने पूछा क्या बाबा तुम्हारा कोई दुश्मन भी है? तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु मैं देखें सब जगत,
तो कही सन करही विरोध। ये सब तो मेरे गोविंद के चाहने वाले हैं, और जो मेरे प्रभु के चाहने वाले हैं वो मेरे चाहने वाले हैं। मैं किससे झगड़ा करूं? तो भक्ति का तो ये आनंद है, ये जब चरम सीमा पर पहुंचता है और भक्ति जब प्रगाढ़ हो जाती है और भक्ति में जब विश्वास प्रकट हो जाता है। वृंदावन की एक ग्वालिनी माखन बेचने के लिए मथुरा से वृंदावन आती और एक दिन भागवत सुन रही थी। एक पंडित जी कह रहे थे, जो भगवान का भजन विश्वास से करता है वो भव सागर पार हो जाता है। ग्वालिनी ने सोचा, मुझे भव सागर तो पार नहीं होना, पर यमुना पार जरूर होना है। आज टेस्ट करती हूँ भगवान का नाम सच में मुझे यमुना पार कराता कि नहीं। और अम्मा जैसे यमुना का किनारा आया, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, आंखें बंद करी अम्मा यमुना के पार। अम्मा बोली, पंडित जी कुछ कह तो रहा था ठिकाने की बात, अब चौन्नी जाने की बचेगी, चौन्नी आने की बचेगी। अम्मा जी 7 दिन तक मक्खन बेचती रही। अम्मा जी का कुछ पैसा बच गया तो अम्मा जी ने विचार किया, पंडित जी ने 4 रुपए का फायदा करा दिया, ऐसा करती हूं पंडित जी का निमंत्रण कर देती हूँ, 2 रुपए खर्च कर देती हूँ। क्या पता पंडित जी कोई नया मंत्र बता दें प्रसन्न होकर। तो अम्मा ने निमंत्रण किया, पंडित जी हलवा पुड़ी रबड़ी मालपुए का निमंत्रण है, व्यास जी तैयार। अम्मा बोली हम अपने घर पर खिलाएंगे। पंडित जी बोले हाँ कहूँ भी चलो, हम खाने के लिए तैयार हैं, चलो। जैसे ही यमुना के किनारे पहुंचने वाली थी तो पंडित जी देखते हैं कि नाव खड़ी है इधर, वो अम्मा ले जा रही सीधा। तो पंडित जी बोले, अम्मा कहाँ जा रही है? नाव तो इधर है, तू इधर जा। अम्मा बोली नहीं मैं तो यहीं से पार करूंगी, मैं रोज पार करती हूँ यहाँ से। पंडित जी बोले, अम्मा पागल है, इतनी गहरी यमुना है, मर जाएंगे। बोले पंडित जी काऊ ना हो, कछु ना हो को, बस चलो। और अम्मा पंडित जी बोले, अम्मा देख तू सठिया गई है, तुझे आ गया बुढ़ापा, तू मरना चाहे तू मर जा, तू यमुना में जा, मेरा मरने का समय ना है, मेरे बीबी बच्चे हैं वो क्या करेंगे। और अम्मा और पंडित जी का बात विवाद हुआ। अम्मा बोले देखो तुम मेरा हाथ पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। अब अम्मा ने पंडित जी का हाथ पकड़ा। पंडित जी बोले मर भी गए तो दोनों ही मरेंगे का, और थोड़े में ही डूबेंगे तो ही वापस आ जाएंगे। तो अम्मा को कर दिया आगे और पंडित जी पीछे। तो अम्मा तो राधे कृष्णा, अम्मा जी जल के ऊपर, पंडित जी नीचे। अब पंडित जी यहाँ गले से आ गया, अम्मा मरा। अम्मा ने पीछे देखा, अरे बोले पंडित जी तुम्हारे को पता नहीं क्या बात है, मैं तो ऊपर हूं जल के, आप नीचे डूब गए। पंडित जी बोले अम्मा चक्कर क्या है? पर अम्मा ने पंडित जी को किनारे पर खड़ा किया। अम्मा यमुना के पार कर गई राधे कृष्णा जपते जपते। पंडित जी के नेत्र सजल हो गए, अम्मा की चरणों में गिर पड़े। अम्मा मैंने भागवत कथा सिर्फ पैसे के लिए कमाई, मैंने भागवत में झूठा सिर्फ पैसे के लिए बोला, और अम्मा तूने भगवान के नाम पर इतना अगाध विश्वास किया, गोविंद ने तुझे यमुना पार लगा दिया। भक्ति जब अंतिम पराकाष्ठा को छू लेती है तो इंसान की असंभव को भी संभव बना देती है। 2016 का एक किस्सा बता रहा हूं। मित्तल साहब थे लोनी साइड के, लड़की हॉस्पिटल में एडमिट, यहाँ कथा चल रही थी, वापस जाना नहीं चाहते थे। बाबा से बोले बाबा लड़की यदि मरी तो मैं फांसी लगाऊंगा खाटू में ही। यहाँ पर मित्तल जी काम में बिजी हो गए, गुस्से में अंकल जी ने कुछ डांट दिया तो सैनी अंकल ने, लड़की ने वो मास्क के साथ फेंका हॉस्पिटल से। डॉक्टर पे कहती मैं सब कुछ ठीक हूं, मुझे जाने दो। डॉक्टर ने नाड़ी वाड़ी चेक किया, सब कुछ ठीक। दिल्ली कैंट से ट्रेन पकड़ी एकादशी को खाटू में। जीवंत उदाहरण बता रहा हूं मित्तल साहब का। ये बाबा का चमत्कार 2016 में घटा। खैर वो मित्तल साहब अब है नहीं।
तो जब भक्ति परम काष्ठा को पहुंचती है, जब हमारे शरीर में, तन में, मन में जम जाती है, विश्वास का रूप धारण कर लेती है, तो फिर भगवान कुछ भी असंभव को संभव कर देता है। तो इसी प्रकार जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए सनत कुमारों ने कथा करी, सनत कुमारों की इस परम पावनी कथा से, गंगा से भक्ति ज्ञान और वैराग्य खड़े हो गए और संत कुमारों के साथ में जय जयकार करने लगे और सभी लोग कहने लगे सदा सेव्या श्रीमद् भागवतिर कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रम समाश्रयेत्। इस भागवत कथा को सदा पीना चाहिए, सदा सुनना चाहिए, सदा सुनना चाहिए। इस कथा के सुनने से गोविंद हमारे हृदय में विराजित हो जाते हैं। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन 88,000 सोनकादिक ऋषियों ने कथा सुन रहे थे। अब उन्होंने प्रश्न किया कि गोविंद की इस कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य और पुष्ट हुए, ये कथा किसके किसके लिए है, किसको किसको ये कथा सुननी चाहिए और किसका किसका ये कथा कल्याण करती है। यहां से पितृ मोक्ष की कथा गोकर्ण उपाख्यान प्रारंभ होता है। अब असली चैप्टर आया है। तो सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, ये मानवा पाप कृतस्त तू सर्वेदा सदा दुराचार रता ब्रह्मार्गिगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्त तू सर्वदा, जिसने हमेशा पाप किया हो, सदा दुराचार रता बेमार्ग का, दुराचारी रहा हो, मार्ग से हट गया हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटलस्य कामना, कामी हो, कुटिल हो, दूसरे के धन का हरण किया हो, दूसरे को धोखा दिया हो, छल कपट किया हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत की शरणागति हो जाए तो वो उसका भागवत सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ये भागवत उसका कल्याण कर देती है। क्रूरा पिशाचा निवेर्दयाशु में ब्रह्मा सुपुष्टा व्यभिचार